Okay, question number 13. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड. तो कोई एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ फेंका गया है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है 49 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, हमें कुछ कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस. तो बॉल कितना ऊपर तक गया होगा वो हमें पता करना है. और दूसरा है टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो बॉल जो है ऊपर जाकर कितना देर में वापस नीचे आता है हमें वो भी पता करना है. तो चलो हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, जहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाइट. देखो हाइट के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें t फाइंड करना पड़ेगा. बाकी चीज़ें तो हमारे पास है लेकिन t हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें एक दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज़ करना है. वो क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो पहले हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ से हमें t मिल जाएगा और उसको हम लोग यहाँ पर पुट करके हम s मतलब हाइट निकाल लेंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है. देखो हमें बताया गया है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, बॉल को किस वेलोसिटी से फेंका गया है ऊपर की तरफ, वो 49 मीटर पर सेकेंड है. मतलब u हमें पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे u इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ऊपर पहुँचने के बाद कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, राइट. तभी तो वो नीचे आएगा, राइट. तो फाइनल वेलोसिटी हम ले लेते हैं 0. ठीक है, मीटर पर सेकेंड. ठीक है, उसके बाद क्योंकि अर्थ की बात हो रही है तो यहाँ पे g हमें पता है, g कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन ये ऊपर की तरफ फेंका गया है, मतलब अर्थ की ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में फेंका गया है, इसलिए हम इसको नेगेटिव ले लेंगे. ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर है. अब हम आगे जाते हैं. अब हम ये वाला फॉर्मूला पहले अप्लाई करके t निकालेंगे. तो फॉर्मूला में लिखती हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. देखो v तो हमारा 0 है, राइट. v यहाँ से हमको 0 मिल गया है. इज इक्वल टू u कितना है? u है 49 प्लस a है तो एक्सेलरेशन मतलब g है, तो g कितना है माइनस 9.8. और क्या हमें टाइम पता है? नहीं, हमें टाइम तो नहीं पता. तो हम कैलकुलेट करेंगे. 49 ये प्लस माइनस हो जाएगा 9.8 इंटू टी. ठीक है, अब ये 49 को हम भेजेंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस 49 इक्वल टू माइनस 9.8 इंटू टी. टी को अकेला छोड़ेंगे, माइनस 9.8 इधर जाएगा, तो टी इक्वल टू 49 अपॉन 9.8. ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. हमें मिलेगा 49 अपॉन 9.8. ये आ जाएगा 5s. ठीक है, तो हमने टाइम निकाल लिया 5 सेकेंड, राइट. हमें टाइम आ गया 5 सेकेंड. अब हमें क्या करना है? अब हमें हाइट निकालना है. तो हाइट के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है. कौन सा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. देखो s मतलब हाइट है, राइट. u क्या है? u हमारा 49 है, तो ये रहा 49. t हमने निकाला है जो कि 5s है, तो हम लोग 5s डाल देंगे t की जगह पे. 5 प्लस हाफ a मतलब 9.8 जो कि नेगेटिव होगा, और t हमें पता है 5 का स्क्वायर हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लेंगे. 49 इंटू 5 करेंगे 245 प्लस यहाँ पे देखो माइनस 9.8 को मैंने ऐसे ही रखा और यहाँ पर ये 25 हो गया और ये 2 को मैंने अपॉन यहाँ पे रख दिया. ठीक है, आगे क्या होता है? 245 माइनस यहाँ पे मैंने कट कर दिया, तो देखो ये आ जाएगा 12.5. तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, मैं डायरेक्ट प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा. 9.8 इंटू 12.5 ये क्या हो जाएगा? 245 माइनस 122.5.
ये हो जाएगा 122.5 मीटर। तो हमने हाइट निकाल लिया है, देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 122.5 मीटर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने हाइट निकाल ली। अब हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट है टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब वो अर्थ पे वापस नीचे आने के लिए, एक बार तो हमने ऊपर फेंका था ना उसको, बॉल को, उसके बाद वो नीचे आया, तो उसने टोटल कितना टाइम लगाया अर्थ पे वापस आने के लिए। तो देखो बॉल जो है, एक बार हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर फेंका था, ऊपर गया और फिर वापस आया, तो मतलब यहाँ से ऊपर जाने पे तो हमने कितना टाइम, हमें टाइम कैलकुलेट किया है ना, यहाँ से ऊपर जाने में वो 5 सेकेंड लगाता है। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए वो 5 सेकेंड लगाएगा और फिर वापस आएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी 5 सेकेंड लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 5 + 5 मतलब 10 सेकेंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस, क्या आएगा, 5 सेकेंड + 5 सेकेंड = 10 सेकेंड। ओके, थैंक यू एवरीवन।